कीजिए पापा जी किस हाल में होंगे। छवि घर पहुंची भी या नहीं, क्या करूं? फोन करती हूँ। दीदी मैं लेता हूँ। हाय हाय मैं मर गई काके। दीदी अरे क्या हो गया दीदी? हाय काके मेरे सीने में बड़ा दर्द हो रहा है। आप एक मिनट बैठिए, मैं जरा पानी लेके आता हूँ आपके लिए। कानू का फोन है। वो खोते दे पुत्र बंद हो जा, ओए बंद हो जा ओए। ओए काके मैंने पानी नहीं चाहिए था, फोन भी मत उठाना। ओए मेरे को लाके बैठ जा तू बस। भाई तू मेरे कोल ही रह। दीदी अब कैसा लग रहा है? मुझे लग रहा है सीना जिस तरह ना तेरे सीने में गैस बैठ गई हो, गैस। दीदी डॉक्टर के पास चलते हैं। अच्छा ये इसी बहाने काका थोड़ी देर कार से बाहर रहेगा। अन्नू का फोन आएगा भी तो कोई नहीं उठाएगा, वो समझ जाएगी कि फोन खराब हो गया। दीदी इतना सोच क्या रही हैं आप? चलिए ना डॉक्टर के पास चलते हैं, मैं चाबी लेके आता हूँ। लेकिन चाबी तो इधर पड़ी है। हेलो। हेलो पापा जी, मैं अन्नू। अरे अनु पुत्र, कैसी है तू? कहाँ पहुंची है गाड़ी? पापा जी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रुकी है। पुत्र कौन से स्टेशन पे है? शायद बड़ौदा। बड़ौदा? मतलब सब ठीक ठाक चल रहा है ना पुत्र? जी जी पापा जी, वो घर पर क्या हाल है? पुत्र सब कुछ ठीक ठाक है, तेरी कमी बहुत महसूस हो रही है। छवि? पुत्र छवि शायद। अरे क्या कर रही है? मैं अनु से बात कर रहा हूँ मैं। अन्नू पुत्र कैसी है तू? जी बुआ जी मैं ठीक हूँ। बुआ जी वो पापा जी से मैं पूछ रही थी घर पे क्या हाल है। बस पुत्र हाल क्या होना है, बस ठीक ही है। अब ये कौन समझाए छवि को कि इम्तिहान के दिनों में जाकर कोई हमारा इम्तिहान तो ना लो ना, पता नहीं कब आएगी, क्या पता। बुआ जी प्लीज आप पापा जी को संभाल लीजिए। हाँ हाँ पुत्र तू फिक्र ना कर, बिल्कुल तू फिक्र ना कर। बुआ जी मुझे पापा जी से बात। अरे अरे क्या करती आप दीदी? मैंने अनु से बात कर रही थी, आपने फोन ही काट दिया। रख दिया फोन? वो चलना नहीं है डॉक्टर के? जाना तो है लेकिन चलो अभी आओ। माय गॉड, इस इडियट छवि की वजह से पापा जी कितने परेशान हैं। ये होया काके? कुछ नहीं दीदी, वो मेरा ना ड्राइविंग लाइसेंस रह गया, मैं लेके आता हूँ, आप चलिए। हेलो। जी पापा जी। हाँ पुत्र अनु, मैं जानता था तेरा ही फोन है, वो बीच में दीदी ने फोन ले लिया था पुत्र। पापा जी मैंने बस ये कहने के लिए फोन किया, आप परेशान मत होइए, आपकी बेटियां कभी आपसे दूर नहीं जाएगी, हमेशा आपके पास रहेगी। हाँ पुत्र, अब देखा ये तुम्हारी छोटी बहन छवि सुबह से बार बार मुझे रोटी पूछ रही थी, मुझे चाय पूछ रही थी। पापा जी छवि घर पर? हाँ पुत्र घर पे ही है। पर पुत्र तू ये क्यों पूछ रही है? कुछ नहीं पापा जी, बस ऐसे ही। पापा जी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ट्रेन बस छूटने ही वाली है। पुत्र फोन कट गई। काके मैं ना 1 मिनट आई, 1 मिनट। ओह माय गॉड, क्या बात कर रही हैं आप बुआ जी?
अगर अंकल जी ने अनु को सब कुछ बता दिया तो वो तो बहुत मुश्किल से मैंने मनाया उसे यहाँ मेरे साथ रहने के लिए। मैंने सोचा था कुछ दिन बाद वो हमारी बात मान लेगी, भाग जाएगी मेरे साथ, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उसे कैसे संभालूंगा। वो मेरी बात नहीं समझे। बहुत मुश्किल से मैंने मनाया उसे यहाँ मेरे साथ रहने के लिए। मैंने सोचा था कुछ दिन बाद वो हमारी बात मान लेगी, भाग जाएगी मेरे साथ, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उसे कैसे संभालूंगा। वो मेरी बात नहीं समझे। तो ये सब तुम्हारा रचा हुआ नाटक था। अशु, तुम ऐसा कर सकते हो? मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ। मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ तुम इतने नीचे गिर सकते हो। मेरे घर वालों की इज्जत, उनके जज्बात, उनके प्यार को दांव पे लगा सकते हो। मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ। अनु, मेरी बात समझने की कोशिश करो। शट अप! मैं कुछ नहीं समझना चाहती हूँ। मैं अभी इसी वक्त यहाँ से जा रही हूँ। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो। अगर मेरा पीछा करने की कोशिश की तो मैं वो कर बैठूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। अनु, अनु फोन उठा। अनु मुझसे बात कर। आशु, आशु अनु को जाने मत देना तू। बुआ जी, अनु पुत्र मुझसे बात कर। आशु, उसे फोन दे। मेरी तू बात करा उससे, उसे फोन दे। वो नहीं रुकेगी बुआ जी। अनु को फोन दे, बात करा मेरी उससे। बुआ जी भी? बुआ जी आप भी? अनु पुत्र, आपने ऐसा किया? अब तो अनु पुत्र, मुझे पता है तू नाराज है, पर पुत्र जी वापस आने की बात मत सोचना। प्लीज बुआ जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन आज पहली बार मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती हूँ। आपने जो किया वो एक बुजुर्ग को कभी नहीं करना चाहिए। अब तो ना मैं आपकी बात सुनूंगी, ना समझूंगी, ना आपके दिखाए हुए रास्ते पे चलूंगी। मैं आशु के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अभी इसी वक्त घर वापस आ रही हूँ। अनु, तू अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है कि सब कुछ समझ ले, अपने फैसले खुद लेने लगे। मैं अभी 16 आने जिंदा हूँ। देख, तेरे पापा जी ने भी आज तक मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की है। उसने हमेशा मेरी बात की इज्जत की है। और अब तुझे भी मेरी बात माननी होगी। आज तो ना मैं तुझे समझाऊंगी और ना ही तुझे कोई रास्ता दिखाऊंगी। बहुत हो चुका ये सब। अब मैं इस घर की बड़ी होने के नाते सिर्फ तुझे आदेश दूंगी। तुझे आशु के साथ हर हाल में भागना होगा पुत्र। बुआ जी, ये आप क्या कह रही है? ये जानते हुए भी कि पापा जी दिल के कितने कमजोर है, ये जानते हुए भी अब पापा जी को एक छोटा सा सदमा भी बर्दाश्त नहीं होगा, ये जानते हुए भी कि अगर पापा जी को कुछ हो गया तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। बुआ जी, ये सब जानते हुए आप? हाँ, मैं सब जानती हूँ। फिर भी मैं ये कह रही हूँ कि तुझे आशु के साथ भागना होगा। लेकिन बुआ जी, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मैंने जो कहना था वो कह दिया। लेकिन बुआ जी, आप सुनिए तो सही। तुझे मेरी बात माननी होगी बस। मैं कैसे आपकी बात मानूं?
अगर पापा को। तेरे पापा जी सिर्फ तेरे नहीं हैं, मेरा भी भाई है वो, और उसे और इस घर को संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं बस जो तुझे कह रही हूँ तू वो कर। लेकिन बुआ जी आप। देख अनु, अगर आज तूने मेरी बात काटी और अपनी मनमर्जी की तो आज से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। बुआ जी मैं आज से इस घर का पानी तक नहीं पीऊंगी। जो भाई मेरी शक्ल देखे बिना जी नहीं सकता ना, उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। अगर काका तुझे देखे बिना जिंदा नहीं रह सकता तो मुझे भी देखे बिना वो रह नहीं पाएगा। इसके बाद कुछ हुआ ना पुत्र, तो उसकी जिम्मेदार तू होगी। बुआ जी देख अनु, तुझे मेरे सर की कसम पुत्र, इस घर को बर्बाद होने से बचा ले। और मानेगी ना मेरी बात? मैं जो कह रही हूं वो करेगी ना तू? बोल पुत्र, तू 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 जाएगी ना आशु के साथ? अनु बोल पुत्र। जाऊंगी। आशु, जो कुछ भी हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है और इसके लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। तुम। मुझे नहीं मालूम था तुम इतने चालाक हो। मेरी बुआ जी को अपने कब्जे में कर लिया और मुझे पता ही नहीं चला। थैंक यू बुआ जी। माय गॉड बुआ जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। लास्ट बॉल पे ऐसा सिक्सर मारा, ऐसा सिक्सर मारा। आपने तो क्लाइमेक्स में इस मूवी को ट्रेजेडी फिल्म से हैप्पी एंडिंग फिल्म बना दिया। वाओ, आपने अनु दीदी को बहुत अच्छे से संभाला। तरजी, फिल्म तो अभी शुरू हुई है। असली टेंशन तो कल से शुरू होगी, जब अनु की गड्डी ना दिल्ली पहुंचने वाली होगी। इधर काके का ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। हमें काके को इस तरह संभालना है कि उसे ना इस खेल की भनक भी ना लगे। यही सबसे बड़ी चुनौती है हमारे लिए। अरे कौन सी चुनौती की बात कर रही हो दीदी? हमने भी तो जिंदगी भर चुनौतियों का सामना किया है। पापा जी। काके, कुछ नहीं। अरे पुत्र छवि। हाँ जी। अनु पुत्र तुमसे फोन पे बात करना चाहती थी। तुमने फोन पे बात की? वो एक्चुअली ट्रेन में थी और उनके ना सेल की बैटरी डेड हो गई थी, इसलिए बात नहीं हो पाई। उन्होंने कहा दिल्ली जाके बात करेंगे मुझसे। वो काके, चल अब जा तू, रात काफी होगी, सो जा। आप लोग भी सो जाती थी। हाँ जी पापा जी। पापा जी, इस बारी बेड़ा पार लगा दो। अगली बार ना मैं किसी के फट्टे में टांग नहीं अड़ाऊंगी। और बुआ जी, अब आगे क्या करेंगे? आगे क्या करना है? जहाँ वो गए हैं तू वहाँ फोन करके उनके रहने के लिए जगह बुक कर दे बस। ये ले गुल्लू, ये ले बंगलों के ऐड है। यहाँ तो अन्नू आशु के रहने का इंतजाम करा सकता है अच्छे से। वो लोग छुट्टी मनाने नहीं गए हैं। मैं जानती हूँ वो लोग क्या करने गए हैं। अरे इनकी तो प्लानिंग ही गलत है। अरे पहले लड़के लड़की को भगा दिया और अब बैठ के बुकिंग कर रहे हैं। अक्ल की बात तो इसमें थी कि पहले लड़के लड़की की बुकिंग करते और फिर हम लड़के लड़की को भगा देते। हाँ, बहुत मुश्किल से ब्रेड और 2 अंडे लाया हूँ मैं। अपने सर पे मार लो। कैसे सर पर मार सकता हूँ? फिर मैं अपनी अनु के लिए क्या बनाऊंगा? अपना सर? इसका मतलब तुम यहाँ इस वक्त खाना बनाने वाले हो? खाना नहीं, ऑमलेट ब्रेड बस। अनु, मुझे है ना कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है। मुझे लगता है मुझे चेंज करके आना चाहिए। हाँ? अरे तुमने तो चेंज भी कर लिया, अच्छी लग रही हो। सॉरी, देखता हूँ मुझे कुछ पहनने के लिए मिले तो। ओके, एक्सक्यूज मी।
किस्मत देखो, टी शर्ट मिल गई मुझे। ओके, मुझे तो बहुत भूख लगी है, आई एम श्योर तुम्हें भी लगी है, तो फिर कुछ किया जाए। क्या किया जाए? 1 मिनट। किस्मत वाकई अच्छी है हमारी। नॉट रियली, केरोसिन बहुत कम है। दुआ करो ये ऑमलेट बन जाए, वरना हमें भूखे पेट सोना पड़ेगा। सॉरी तुम्हें। ये हो गया ऑमलेट रेडी। जल्दी से खा लो। नहीं खाऊंगी। मेरा गुस्सा इस ऑमलेट पर क्यों निकाल रहे हो? खा लो ना प्लीज। देखो अन्नू, बारिश में भीगते हुए बुरी हालत में मुश्किल से मैं ये 2 अंडे और ब्रेड लेकर आया हूँ, और इन नाजुक हाथों से मुश्किल से मैंने ये ऑमलेट बनाया है, और तुम खाने से मना कर रही हो। प्लीज खा लो। बोला ना नहीं खाऊंगी। अब क्या तुम हर चीज की जबरदस्ती करोगे? हाँ करूंगा, जबरदस्ती करूंगा, लेकिन तुम्हें भूखे पेट सोने नहीं दूंगा। देखो अनु, गुस्सा अपनी जगह है और खाना अपनी जगह है। और अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो कमजोर हो जाओगी ना, फिर तुम मुझ पर गुस्सा कैसे करोगी? और मुझे ना तुम्हारे गुस्से की आदत हो गई है। मैं तुम्हारे गुस्से के बिना रह नहीं पाऊंगा। प्लीज खा लो। नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। ओह, अब समझा। एक्चुअली तुम इसलिए नहीं खा रही हो क्योंकि तुम मुझसे शर्मा रही हो, है ना? वही बात है ना? तो कोई बात नहीं, नो इश्यूज। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने हिस्से का ऑमलेट खा लेता हूँ, ठीक है? तुम्हें जब भूख लगेगी तुम अपने हिस्से का ऑमलेट खा लेना। दिस ऑमलेट इज अमेजिंग। मैं तो बहुत अच्छा कुक हूँ। खामखा तुम्हें विक्टोरिया में रख दिया। जानती हो अनु, रियली सॉरी, बट एक दिन तुम समझोगी कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती क्यों कर रहा हूँ, तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आया हूँ। आज नहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर तुम जिंदगी भर इन लम्हों को याद रखोगी, और इन्हीं लम्हों को अपने बच्चों के सामने कहानी के रूप में सुनाओगे, और मैं उस पल को याद करता रहूंगा, मुस्कुराते हुए। इस तरह मुंह फुलाता हुआ नहीं। प्लीज खा लो।
अनोखी हो गई बात।